हेलो बच्चों, ऑनलाइन स्टडी 1 AM में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राजपूतों के प्रमुख राजवंश गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रथम लेक्चर में हम लोग उसके इतिहास के जानने के साधन और उसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम देखते हैं। आज देखिए, अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था और गुर्जरों के शाखा से संबंधित होने के कारण इसे गुर्जर प्रतिहार वंश कहा गया। इस वंश की जो प्राचीनता है वह 5वीं शताब्दी तक जाती है। पुलकेशिन द्वितीय के यहोल लेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है और बाण के हर्षचरित में भी गुर्जरों का उल्लेख किया गया है। चीनी यात्री हुएनसांग इसे कूचेलो अर्थात गुर्जर देश का उल्लेख करता है, जिसकी राजधानी पीलोमोली अर्थात भीनमल थी। अब इसके इतिहास के साधन के क्या क्या हैं उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के प्रामाणिक साधन उसके बहुसंख्यक अभिलेख हैं। इनमें सर्वाधिक उल्लेखनीय मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख है। मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख जो एक प्रशस्ति के रूप में है, इसमें कोई तिथि अंकित नहीं है। यह प्रतिहार वंश के शासकों की राजनैतिक उपलब्धियां, उनकी वंशावली को ज्ञात करने का मुख्य साधन है। इसके अतिरिक्त इस वंश के राजाओं के अन्य अनेक लेख मिलते हैं जो न्यूनाधिक रूप में उनके काल की घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। प्रतिहारों के समकालीन पाल और राष्ट्रकूटों के लेखों से प्रतिहार शासकों, उनके संबंधों का ज्ञान होता है। उनके सामंतों के लेख भी मिलते हैं जो उनके साम्राज्य विस्तार और शासन संबंधी घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। प्रतिहार युग में अनेक साहित्यिक कृतियों की रचना हुई। इनके अध्ययन से भी तत्कालीन राजनीति तथा संस्कृति का ज्ञान होता है। संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर प्रतिहार राजाओं महेंद्रपाल उसके महिपाल के दरबार में रहा था। जो राजशेखर हैं ये महेंद्रपाल प्रथम उसके पुत्र महिपाल प्रथम के दरबार में रहा था। उसने काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, विद्वशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश आदि ग्रंथों की रचना किया था और इनके अध्ययन से जो है तत्कालीन समाज एवं संस्कृति का ज्ञान होता है। जयानक एक विद्वान है। जयानक कवि द्वारा पृथ्वीराज विजय से पता चलता है कि चाहमान शासक दुर्लभ राज प्रतिहार वत्सराज का सामंत था, उसकी ओर से पालों के विरुद्ध संघर्ष किया था। एक विद्वान और हैं जैन लेखक जिनका नाम है चंद्रप्रभ सूरी। इन्होंने इनकी रचना है प्रभावक प्रशस्ति में नागभट्ट द्वितीय के विषय में कुछ सूचनाएं मिलती है। इसके अलावा कश्मीर कवि कल्लड़ की राजतरंगिणी से भी मिहिर भोज की उपलब्धियों का ज्ञान होता है। और समकालीन अरब लेखकों के विवरण भी प्रतिहार इतिहास पर कुछ प्रकाश डालते हैं। इनमें सुलेमान का विवरण उल्लेखनीय है। मिहिर भोज की शक्ति उसके राज्य की समृद्धि की प्रशंसा करता है। कौन? सुलेमान। और दूसरा लेखक है अल मसूदी है और जो 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में पंजाब आया था। इसके विवरण में महिपाल प्रथम के विषय में कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं। और प्रायः सभी मुसलमान लेखक प्रतिहारों की शक्ति, देशभक्ति और समृद्धि की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार अभिलेख, साहित्य, अरब लेखकों के विवरण इन तीनों का उपयोग करके प्रतिहार वंश के इतिहास का अध्ययन करने के लिए करते हैं। आइए हम देखते हैं इनकी उत्पत्ति के बारे में। इनकी उत्पत्ति जो है किस राजवंश से हुई है, कैसे हुई है, इसके अलग अलग विदेशी और भारतीय विद्वानों में मतभेद है। और अब जानेंगे कौन सा विद्वान इनको विदेशी मानते हैं, कौन इन्हें भारतीय उत्पत्ति का मानते हैं। विभिन्न राजपूत वंशों की उत्पत्ति समान, गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति भी विवादग्रस्त है। राजपूतों की उत्पत्ति के विदेशी मत के समर्थन में विद्वानों ने उसे खजर नामक जात की संतान कहा। हुड़ों के साथ भारत आई थी। इस मत का समर्थन सबसे पहले कैंपबेल और जैक्सन ने किया था। बाद में भंडारकर और त्रिपाठी आदि भारतीय विद्वानों ने भी इसे पुष्ट कर दिया। किंतु यह मत कोरी कल्पना पर आधारित है, क्योंकि विदेशी आक्रमणकारियों में खजर नामक किसी भी जाति के विषय में हमें भारतीय और विदेशी साक्ष्य में कोई सूचना नहीं मिलती है। खजर और गुर्जर शब्दों के अतिरिक्त कोई भी साम्य नहीं लगता है। सीबी वैद्य, जीएस ओझा, दशरथ शर्मा जैसे अनेक विद्वान गुर्जर प्रतिहारों को भारतीय मानते हैं। वे इस शब्द का अर्थ गुर्जर देश का प्रतिहार अर्थात शासक लगाते हैं। के एम मुंशी ने विभिन्न उदाहरणों से यह सिद्ध किया है कि
गुर्जर शब्द स्थानवाचक है, जातिवाचक नहीं है। गुर्जर शब्द का उल्लेख 5वीं 6वीं शताब्दी से मिलने लगता है। इन विद्वानों का विचार है कि यदि गुर्जर जाति विदेशों से आकर भारतीय क्षत्रिय समाज में समाहित होती है तो उसका पुराना नामो निशान बिल्कुल समाप्त नहीं होता है। भारत के शास्त्रकारों ने विदेशियों को सदा शूद्र पद प्रदान किया है। हुड़ों को मलेच्छ कहा गया है, किंतु जहाँ तक गुर्जरों का प्रश्न है उन्हें सर्वत्र ब्राह्मण कहा गया है। हुएनसांग गुर्जर नरेश को क्षत्रिय बताता है। पृथ्वीराज रासो में अग्निकुल के राजपूतों की जो कथा मिलती है उसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। दशरथ शर्मा ओझा आदि ने बताया है कि इस कथा का उल्लेख रासों की प्राचीन पांडुलिपियों में प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार खजर जाति इस प्रकार खजर जाति में गुर्जरों की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती है। साहित्य अथवा इतिहास में कहीं भी उन्हें विदेशियों से नहीं जोड़ा गया है। उनके लेखों से जो ज्ञात संकेत मिलते हैं उनके आधार पर हम उन्हें ब्राह्मण मूल का स्वीकार कर सकते हैं। जिन्होंने कालांतर में उनके लेखों से जो संकेत मिलते हैं उन्हें क्षत्रिय धर्म ग्रहण कर लिया था। तत्रीय ब्राह्मण में प्रतिहारी नामक वैदिक याजकों का उल्लेख मिलता है। लगता है कि उन्होंने बाद में अपने कर्मों को छोड़कर क्षत्रिय की वृत्ति अपना ली थी, अपने को राम का भाई लक्ष्मण से संबद्ध कर लिया था। इस प्रकार गुर्जर प्रतिहारों ने 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के आरंभ तक शासन किया। ग्वालियर लेख में इस वंश के शासक राम के भाई लक्ष्मण उनके प्रतिहारी थे का वंशज होने का दावा करते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार इस वंश का आदि शासक राष्ट्रकूट राजाओं के यहाँ प्रतिहार के पद पर काम करता था, अतः उन्हें प्रतिहारी कहा गया। गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। स्मिथ ह्यूएनसांग के आधार पर उनका आदि स्थान आबू पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित भीममल मानते हैं। कुछ अन्य विद्वान के अनुसार उनका मूल स्थान उज्जैनी था।